आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रियल कहानी बताऊंगा, गूज़बम्स आ जाएंगे। दो बंदे, एक तो बच्चा 18 साल का और एक 40 साल का आदमी 41 ईयर्स का। ये दोनों डोंकी रूट से ये लोग यूएस से जा रहे थे। आपने शाहरुख खान की डंकी मूवी देखी है? किस तरीके से वो तापसी के साथ बॉर्डर क्रॉस करता है, जंगल में छिपता है, पानी में छिपता है, किस तरीके से वो लोग लंदन पहुंचते हैं। बट वो एक मूवी थी। आज की जो कहानी है, किस तरीके से एक 18 साल का लड़का और एक 41 ईयर्स का आदमी डंकी रूट से यूएस से जाने के लिए निकलता है। और वो लोग जो रास्ते में सफ़र करते हैं, जगह जगह पर वो लोग जहाँ पर रुकते हैं, माफियाज वो लोग को मिलते हैं, वो लोग के सामने लोगों की जान जाती है। जीते जी उन दोनों ने नर्क देखा वाया डोंकी रूट। दोनों के सपने थे, 18 साल के लड़के का और 41 ईयर्स के आदमी का। जो 41 ईयर्स का आदमी था, उसका सपना था एक बार यूएस पहुंच गया तो बस पूरी फैमिली सेट हो जाएगी। 18 साल का लड़का था, मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा कमाऊंगा, माँ बाप को भेजूंगा। बट ये जो इंडिया से निकले और ये यूएस से पहुंचने वाले थे, पहुँचे या नहीं पहुँचे या क्या हुआ वो आपको कहानी में पता चलेगा। बट ये जो वो लोग का डिस्टेंस था, उसके बीच में जो चीज़ें हुई है, वो लोग ने जो सफ़र किया है, जो आदमी वो लोग को मिले हैं, गूज़बम्स आ जाएगी आपको स्टोरी सुन के। सच्ची कहानी है। हाँ, 2023 में डंकी मूवी आई थी, ये 2024 की कहानी है, रिसेंट कहानी है। मैं बिना देरी किए हुए कहानी चालू करता हूँ। इतनी भी कहानी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। खुशप्रीत सिंह, उम्र 18 साल, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। उसके डैड को एक दिन ट्रैवल एजेंट मिलता है। वो कहता है बच्चे को अमेरिका भेज दो। खुशप्रीत को अमेरिका जाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। डैडी ने कहा बेटा अमेरिका चले जा, वहाँ अच्छा फ्यूचर है। बेटा मान गया। वो लोग ने यहाँ वहाँ से इंतज़ाम किया। टोटल खर्चा उनका हुआ अमेरिका जाने के लिए 45 लाख 45 लाख। दूसरी तरफ था हरविंदर सिंह, उसकी एज 41 ईयर्स, उनकी वाइफ का नाम कुलजिंदर कौर, 12 साल का लड़का और 11 साल की लड़की। उसका भी एक सपना था, मैं यूएस जाता हूँ, फैमिली को बुला लेता हूँ। उसे भी एक ट्रैवल एजेंट मिलता है, यहाँ वहाँ से वो लोग पैसों का इंतज़ाम करते हैं। टोटल 45 लाख का उसका भी खर्चा होता है। ट्रैवल एजेंट वो लोग का इंतज़ाम करता है। अगस्त 2024 हरविंदर और खुशप्रीत दोनों साथ में नहीं निकलते हैं, अलग अलग निकलते हैं। दोनों पहुँचते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील से उन्हें ऐसा था कि भाई यहाँ से फिर से फ़्लाइट है। ब्राज़ील में एक आदमी आता है उन्हें लेने के लिए। वो आदमी को खुशप्रीत पूछता है कि यहाँ से तो फ़्लाइट है ना? वो कहता है फ़्लाइट नहीं है, अभी तुम्हें सिर्फ ज़मीन से ही जाना है। वहाँ पर ही खुशप्रीत को पहला झटका लगता है कि भाई ये क्या है, ये सब तो बात नहीं हुई थी। वहाँ पर हरविंदर को भी कहा गया था कि 15 दिन में तो पहुँच जाएगा, मतलब यूएस। शॉर्ट में एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया से ये लोग डोंकी रूट करके यूएस मैक्सिको बॉर्डर पहुँचेंगे और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग यूएस पहुँचेंगे। फ़िलहाल वो लोग ब्राज़ील पहुँच गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ ब्राज़ील पहुँचने के बाद। अब खुशप्रीत को टैक्सी में बिठाया और लेकर गया एक फ्लैट में। सेम हरविंदर को भी, हरविंदर जब पहुँचा वही आदमी टैक्सी में बिठाया, लेकर गया एक फ्लैट में। अब वहाँ पर वो लोग को 1-2 दिन रखते हैं, वहाँ से 2 दिन के बाद निकालते हैं। 6 कार रहती है, वो कार के अंदर बिठाते हैं और एक जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर झोपड़ी रहती है। तो ये दोनों शॉक हो गए कि ये लोग हमें कहाँ पर लेकर आए। वहाँ पर उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना मिलता था, फ्रूट्स, चिप्स। वो लोग को थोड़े दिन झोपड़ी में रखते हैं। वो लोग दोनों को खुद को कुछ पता नहीं है कि ये लोग को कहाँ पर लेकर आए हैं। दोनों पूरी तरीके से डरे हुए हैं। दोनों को लग रहा है अब होगा क्या, हम तो यूएस जाने के लिए निकले हैं, हमने इतना पैसा दिया है। और हरविंदर तो फैमिली वाला था, ये भी छोटा बच्चा ही था। अब वो लोग को उस झोपड़ी से निकालते हैं और बीच रास्ते में ट्रैवल करते वक्त माफिया लोग पकड़ लेते हैं। अब माफिया लोग के पास पिस्टल, माफिया लोग लेके जाते हैं, एक फैक्ट्री जैसा रहता है, अंधेरे में जाकर रख देते हैं। अब वो लोग टेंशन में कि भाई ये क्या सीन है, ये लोग कौन है, इन्होंने हमें क्यों पकड़ा है। एक्चुअली वो माफिया भी इनका ही एक ग्रुप रहेगा, नहीं तो माफिया को कैसा पता चलेगा ये लोग ये टाइम पर यहाँ से निकलने वाले। अब आगे होता क्या है, माफिया के लोग उस ग्रुप के सामने बैठते हैं और कहते हैं, माफिया कहता है हमें $1000 दो। अब वो लोग की हालत ख़राब कि अब $1000 कहाँ से दे ये लोग को।
तो वहाँ पर हर कोई चुप बैठ गया और माफिया ने एक चीज़ की। खुशप्रीत ने अपने इंटरव्यू में बताया है वहाँ पर ज़बान पर करंट देते थे, यहाँ पर भी करंट देते थे, और वहाँ पर कोई खिड़की की तरफ देखा या ज़्यादा चिल्लम चिल्ली की तो उसे मारते थे। लिटरली वो लोग ने नर्क देखा है उस माफिया ने जिस तरीके से वो लोग को रखा था। वहाँ पर वो लोग को थोड़े दिन रखते हैं, ग्रुप के अंदर लोग जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करते हैं और माफिया को देते हैं पैसे। जब माफिया लोग को पैसे मिल गए, माफिया लोग ने क्या किया, एक ही गाड़ी के अंदर इन सबको डाल दिया। मतलब जान की कोई कीमत नहीं थी, बस धक्का मारो और भेजो। वहाँ पर खुशप्रीत ने बताया हमें पानी चाहिए था, प्यास लगी थी, हम पानी मांगते थे तो वो लोग पानी तक नहीं देते थे। यूएस जाने का सपना था, यूएस में जाके पैसे कमाने का सपना था, पूरी तरीके से फंस गए थे। माफिया की वैन ने इन्हें बस स्टैंड पर छोड़ा। इनका सफ़र फिर से आगे बढ़ा यूएस मैक्सिको बॉर्डर की तरफ जाने के लिए। डेफिनेटली हर बार उनके साथ एक गाइड था जो गाइड करता था। बस स्टॉप से वो लोग ने वॉकिंग चालू की गाइड के कहने पर। वो लोग थोड़ा टाइम चले, उसके बाद उन्हें एक बस में बिठाया गया। बस के बाद फिर से उन्हें पैदल चलने के लिए कहा। स्मॉल टाउन से छुप छुपा कर वो लोग को एक कार में डाला। वो लोग पहुंचे पेरू। अब पेरू से उन्हें जाना था इक्वेडोर। वो लोग को रोड पर थोड़ा चलाते, कभी बस में लेके जाते, कभी छोटे छोटे टाउन से उन्हें लेकर गुजरते, कभी कोई कमरे में रख डालते। ऐसे करते करते वो लोग पहुंचे इक्वेडोर। अब इक्वेडोर में रोड बहुत डेंजरस, वहाँ पर करप्ट पुलिस, और वहाँ पर अगर आप पकड़े गए तो या तो आपको पुलिस स्टेशन में डाल देंगे, या फिर कोई आपको उड़ा डालेगा, या फिर पैसे मांगे जाएंगे। वहाँ पर जो गाइड था जो इन्हें लेकर जा रहा था उसे पुलिस ने पकड़ा। वो लोग ने पैसे मांगे। यहाँ पर इनके नसीब ने साथ दिए कि एजेंट ने करप्ट पुलिस लोग को पैसा दिया। उसके बाद ये लोग को पूरा ध्यान रखना था कि फिर से किसी के हाथ में ना आए, तो ये लोग छोटे छोटे जंगल से होकर गुजरते थे। ये लोग आवाज़ करने में ध्यान रखते थे, मतलब बाहर जो पब्लिक है कोई भी इन्हें देखे ना, और अंदर अंदर से ये लोग ट्रैवल करते थे जंगल के रास्ते से। रास्ते में छोटी छोटी झोपड़ियाँ आती थी, जो लोकल लोग रहते थे उन्हें थोड़े बहुत पैसे दिए जाते थे। ये लोग रात का समय उस झोपड़ी में निकाल देते थे। ऐसे करते करते ये लोग पहुँच गए कोलंबिया। अब वहाँ से था इनका डेंजरस सफ़र बोट का। बोट थी बहुत सड़ी हुई, फालतू बोट, ऐसी बोट कभी भी उसके साथ कुछ हो सकता है। जितनी बोट की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोगों को बिठा दिया। अब वो बोट चल रही है बट हिल रही है। इतना पैसा लोगों से लेते हैं बट इस तरीके से लेकर जा रहे हैं जैसे ये लोग ने बहुत गुनाह किया है और ये लोग फोकट में जा रहे हैं। और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो लोग कुछ कहेंगे, वो जिए या मरे, जो गाइड लेकर जा रहा था उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो वहाँ से भाग जाएगा। तो सब बेचारे चुप बैठे थे। अब एक टाइम ऐसा आया बोट के अंदर कि एक आदमी पानी के अंदर गिर गया। हर कोई चिल्लाने लगा। जो वो एजेंट था, मतलब गाइड, उसने कहा तुम लोग को भी ऊपर जाना है उसकी तरह, तो चिल्लाओ। जो गया वो गया, मतलब जो मर गया वो चले गया। तुम लोग को मरना है तो चिल्लाओ, वेट करो, बोट रुकने वाली नहीं है, वरना हम सब भी मर जाएंगे। हमें चाहिए हम फटाफट हमारी मंजिल पर पहुँचे, बिना कोई हमें देखे, बिना हमें कोई पूछे। अब वो लोग पहुँचते हैं बहुत खतरनाक जगह पर, डैरियन गैप, डेडली जंगल इन पनामा। अब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब इस जंगल में स्नेक, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, बुलेट एंड्स, मतलब दुनिया भर के जंगली जानवर थे उस जंगल में। ये लोग को 10 दिन मिट्टी, रिवर, स्टेप हिल्स, ये लोग चलते जा रहे हैं, छोटे छोटे माउंटेन क्रॉस करते जा रहे हैं। एंड ये लोग रास्ते में डेड बॉडीज़ को भी देखते हैं। जो पहले डंकी रूट से आए होंगे, वो लोग मर गए होंगे, तो उनकी बॉडीज़ को भी इन लोगों ने देखा। ये लोग ग्रुप में थे, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे। बट एक जगह छोटा माउंटेन रहता है, वहाँ से ये लोग क्रॉस कर रहे थे। एक आदमी का पैर स्लिप होता है डायरेक्ट नीचे। हर कोई चिल्लाया, बट पीछे से आवाज़ आई, तुमको मरना है तो रुक जाओ, वरना चलते रहो। जो गया वो गया, जो है उसे अगर ज़िंदा रहना है तो बस चलते जाओ मंजिल की तरफ, वरना तुम भी मरोगे। अब लोग पागल हो गए थे, लोगों की हालत ख़राब हो गई थी कि ये हमने क्या पंगा ले लिया भाई, ये हमने क्या कर डाला हमारी लाइफ के साथ। यूएस जाके पैसे कमाना ये तो एक अलग ही चीज़ है। ये दो लोग जो पानी के अंदर, एक डूब गया और एक गिर गया, ये लोग ने भी सपना देखा था पैसे कमाने का, बट ये क्या हो गया।
तो हर कोई यही सोच रहा था ये हमने गलत कर दिया, अगर हमें चांस मिले तो हम फिर से घर चले जाए। अब रात होती थी, ये लोग सोते थे, बट इन्हें हमेशा डर होता था कभी कोई जंगली जानवर आ गया तो ये लोग सोते भी बराबर नहीं थे। ऐसे करते करते इन लोगों ने 10 दिन गुजारे उस खतरनाक जंगल में। और अब होता क्या है, वो लोग जैसे जंगल से बाहर निकलने जाते हैं वहाँ पर आ जाते हैं माफिया के लोग, पैसा दो वरना टपका देंगे। अब क्या, ऑलरेडी ये लोग तो तड़प तड़प के आ रहे। शुरुआत में तो हर कोई ना बोलेगा, फिर गन रखी जाती थी, परेशान किया जाता था, जैसे पिछली बार करंट दिया गया था, मारा जाता था। तो आखिर लोग तैयार हो गए, उन लोगों को $1000 दिए, मतलब माफिया को $1000 दिए। उसके बाद वो माफिया लोग ने छोड़ा। जैसे मैंने कहा ये सब माफिया लोग मिले हुए ही रहते, बस पैसा पैसा पैसा। पता नहीं शायद ऊपर भी पैसा लेके जाएंगे ये लोग। अब बाहर आने के बाद ये लोग फिर से छुपते छुपाते कोस्टा रिका, मतलब कोस्टा रिका पहुँचे, जो एक कंट्री है। अब कोस्टा रिका के बाद सैकड़ों किलोमीटर चल के ये लोग पहुँचे निकारागुआ, ये सब कंट्री है। उसके बाद होंडुरास, और उसके बाद छुप छुपा कर वो लोग पहुँचे ग्वाटेमाला। बट ये 4 कंट्री में पहुँचने के लिए भी उनकी हालत ख़राब हो गई थी। चल चल के छुप छुप के खाना तो बहुत कम मिलता था, कितने लोग बीमार भी पड़ने लग गए थे। पर उन्हें कहते थे यहाँ पर ही पड़े रहो या चलो हमारे साथ। तो बुखार है इंसान को, बट इंसान चल रहा है। ज़ुकाम हो गया है, बट इंसान चल रहा है। स्टमक में पेन है, इंसान चल रहा है। पैरों में छाले हो गए हैं, इंसान चल रहा है। फाइनली वो लोग पहुंचते हैं मेक्सिको। वहाँ पर भी किडनैपिंग, माफिया, गैंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लोग 15 जनवरी 2025 को मेक्सिको पहुंचते हैं। उसी दिन ये लोग को लेकर जाते हैं मेक्सिको USA बॉर्डर पर। बस ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, मेक्सिको से US की तरफ आ रहे थे, और USA पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, हैंडकफ लगा दिया, सिर्फ हाथ में नहीं पैरों में भी। ये लोग को US इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर लेकर गए। अब ये लोग सब लोग कंफ्यूज कि हमें पकड़ लिया है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। ये लोग को वहाँ पर 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, हर कोई टेंशन में। सब कर्जा करके आए हैं, अब होगा क्या, क्योंकि मेहनत तो पूरी पानी में चली गई है। 20 दिन होते हैं, उसके बाद इन्हें एक फ़्लाइट में बिठाया जाता है, हाथ में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, और डायरेक्ट लेकर जाते इन्हें इंडिया, अमृतसर। उसके बाद एयरपोर्ट पर सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। हरविंदर और खुशप्रीत दोनों जैसे घर पहुंचते हैं, रोने लग जाते हैं। अगस्त 2024 को वो लोग निकले थे, 15 जनवरी 2025 को वो लोग मेक्सिको पहुंचते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि 6 महीने के बाद वो लोग US पहुंचे और पकड़े गए, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। 45 लाख गए, ये लोग बच गए, बट 2 आदमी को ये लोग ने मरते हुए देखा। 6 महीने तक जो उनके साथ हुआ है उसका ट्रॉमा रहेगा ज़िंदगी भर तक। ऐसे पैसे कुछ काम के, इतना परेशान होने के बाद ऐसी कंट्री में पहुंचना कुछ काम का। और US से जाने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी जॉब मिलती है, वहाँ पर एक गैस स्टेशन का जॉब मिलता है। ज़्यादातर लोग गैस स्टेशन में ही काम करते हैं, और मैंने तो ये भी सुना है गैस स्टेशन में जब काम करते हैं तो वहाँ पर अफ्रीकन लोग आते हैं, बोलते हैं पैसे दे दो वरना उड़ा देंगे। तो उस वक्त आपको पैसे भी अगर देने हैं ना, तो आपको फेस नीचे रखना पड़ता है। अगर आपने फेस ऊपर करके अफ्रीकन लोग को देख भी लिया तो पैसे देने के बाद भी उड़ा देते हैं। तो आप इतनी मेहनत से US पहुंच भी जाओगे, और अगर आप गैस स्टेशन में काम करते हो तो कुछ हादसा होने का डर भी रहता है। प्लस आजकल तो ये ट्रम्प ने भी चालू किया है कि US में जो इलीगल है उन्हें भी भेज रहा है, मतलब डिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। तो मेरा कहना यही है कि अगर US कभी भी जाना हो, प्लीज़ लीगली जाना। सॉरी अगर आज के वीडियो में थोड़ा मैं लाउड हो गया हो, या फिर थोड़ी मेरी एक्सप्रेशन अलग हो गई हो, बट मुझे दिल से बहुत दुख हुआ जो उनके साथ हुआ। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको एक्टर्स की, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी, माइकल जैक्सन, जस्टिन बीबर, ब्रूस ली, टेलर स्विफ्ट, एंजेलिना जॉली, लियोनार्डो डिकैप्रियो, रिकी मार्टिन, एनरिक इग्लेसियस, इन सबकी मैंने बायोग्राफी डाला है। सबकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो इनमें से अगर आपको किसी की भी स्टोरी देखनी हो, मेरे चैनल पर जाकर देखना। उसके अलावा अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।